नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनवेब न्यूज। साल 1947 भारत को आजादी मिली। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तुर्की के साथ भारत के रिश्तों को बेहतर करने की तरजीह दे दी, लेकिन आज की तरह ही तुर्की ने उस समय भी गद्दारी की थी, क्योंकि तुर्की अमेरिकी खेमे में चला गया और पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नेटो में शामिल हो गया था। पाकिस्तान भी अमेरिकी खेमे में शामिल हो गया था। भारत को यह बात चुभ गई थी। भारत ना तो अमेरिकी अगुवाई वाली पश्चिमी ताकतों के साथ खड़ा हुआ, ना ही साम्यवादी सोवियत संघ की अगुवाई वाले दूसरे गुट के साथ गया। पंडित नेहरू ने उस वक्त कहा था, इस बात से बहुत दुख हुआ कि हमारी कोशिश के बावजूद तुर्की अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों के साथ मिल गया। दोनों देशों के बीच रिश्ते नहीं बन सके। फिर 1984 आया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की। दोनों देशों के बीच थोड़ा बहुत चीजें बेहतर होती हुई दिख रही थी। 1998 से 2001 के बीच तुर्की भारत के साथ आ गया। दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर गए। लेकिन फिर आया साल 2002। इस्लाम के नाम पर अर्दोगान की पार्टी सत्ता में आ गई। मुस्लिम देशों का आका बनने की कोशिश में अर्दोगान के रिश्ते भारत के साथ खराब हो गए। उसके पीछे का कारण यह भी रहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार सही से नहीं हो सका। भारत तुर्की को ज्यादा सामान भेज रहा था, लेकिन तुर्की से वो सामान कम मंगवाता था। तुर्की चाहता था कि इसे ठीक किया जाए। तुर्की के पास अपना तेल गैस नहीं है, इस वजह से वो न्यूक्लियर पावर या परमाणु बिजली बनाने की तैयारी करना चाहता था, जिसके लिए वो चाहता था कि भारत उसे थोरियम से बिजली बनाने की तकनीकी दे दे। लेकिन भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अर्दोगान खुद 2 बार दिल्ली आए, 2017 और 2018 में, लेकिन बात नहीं बन सकी। अर्दोगान दोनों बार नाराज होकर वापस चले गए और कहते गए कि भारत के साथ उम्मीद रखना बेकार है। इस बीच भारत के रिश्ते इजराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे देशों के साथ गहरे हो गए। तुर्की की चिढ़ इतनी बढ़ गई कि वो कश्मीर का मुद्दा उठाने लगा। पाकिस्तान की संसद में राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा, कश्मीर जितना अहम पाकिस्तान के लिए है, उतना ही तुर्की के लिए भी है। बस बात कश्मीर की आई तो मोदी सरकार ने तलवारें खींच ली। अर्दोगान के बयान पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। दोनों देशों के बीच की खाई और ज्यादा बढ़ गई। भारत ने कहा, तुर्की को अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और अपनी नीतियों पर अधिक गहराई से विचार करना चाहिए। मोदी सरकार में दोनों देशों के बीच खुलकर दुश्मनी देखने को मिली। मामला कश्मीर का था तो भारत ने तुर्की को सही सही समझा दिया कि हमारे आपसी मैटर में टांग ना अड़ाने की कोशिश की जाए तो ही बेहतर है। नतीजा यह हुआ कि कुछ दिन पहले जो धारणा बन रही थी कि तुर्की और भारत के रिश्ते मोदी सरकार में धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगे, उस पर फिर से पानी फिर गया और पूरी तरीके से मामला बिगड़ गया। फिलहाल इस वक्त दोनों देशों के बीच रिश्ते सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। हालांकि भारत ने इसके बावजूद भी बुरे वक्त में तुर्की का साथ दिया। जब तुर्की में भयानक भूकंप आया तो भारत ने सबसे पहले मदद भेजी, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दुश्मन तुर्की को राहत दी। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देशों के रिश्ते ठीक नहीं हो सके, क्योंकि तुर्की लगातार भारत के विरोध में ही खड़ा रहा। इसके बाद आया G20 का मंच। अर्दोगान भारत आए, पीएम मोदी ने स्वागत किया। गर्मजोशी के साथ दोनों देशों के नेताओं ने हाथ मिलाया, लेकिन दिल फिर भी नहीं मिल सके, क्योंकि भारत के मन में टीस भरी रही और तुर्की के मन में पहले जैसा कपट रहा। यानी हर एक प्रयास के बाद भी भारत और तुर्की के रिश्ते ठीक नहीं हो सके। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की की नापाक बयानबाजी और आयात निर्यात में तकरार की वजह से भारत और तुर्की की लगातार दुश्मनी अभी तक बनी हुई है। अब लगता है कि आने वाले वक्त में भी दोनों देशों के रिश्ते ठीक नहीं होने वाले हैं, खासकर मोदी सरकार में।